अब आपके गाय और भैंस का भी आधार कार्ड बनेगा। जी हां, गाय और भैंस का आधार कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी घोषणा कर दी है। देश के कई हिस्सों में गाय और भैंस के आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है और जहां नहीं हुई है वहां बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। पूरे देश में लगभग 30 करोड़ से अधिक गाय और भैंस है, जिसमें 4 करोड़ गाय भैंस की आधार कार्ड बनाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि गाय और भैंस के आधार कार्ड बन जाने से इन जानवरों की खरीद और बिक्री में किसानों को आसानी होगी। तो वहीं पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल अग्रवाल के हिसाब से गाय और भैंस पालना किसानों के लिए एटीएम मशीन के बराबर है। आखिर किस लॉजिक के हिसाब से गाय भैंस पालना एटीएम मशीन के बराबर है और क्या है गाय और भैंस के आधार कार्ड बनाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, इन्हीं सब मुद्दों पर करेंगे विस्तार से बात। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो एसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा प्रायोजित है। एसके मंडल ग्रुप लेकर आया है नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी और मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग का अवसर। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए छात्र www.skmgi.in पर जाएं तथा ऑफलाइन आवेदन जिन जगहों पर उपलब्ध है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवेदन शुल्क मात्र 200 रुपए है और उसकी आखिरी तारीख है 3 अक्टूबर। किसी भी किस्म की अन्य जानकारी पाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बीते कल राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाय और भैंस के आधार कार्ड को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत डेयरी सेक्टर का जितना बड़ा स्केल है उसको और विस्तार करने के लिए साइंस के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत डेयरी सेक्टर का सबसे बड़ा डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसी के तहत गाय और भैंस का आधार कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को भी इसकी खरीद और बिक्री करने में आसानी होगी। जिस तरीके से हमारा और आपका आधार कार्ड बना है और उसमें हमारी बायोमेट्रिक पहचान ली गई है, जैसे हाथ के 10 उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक कैप्चर, उसी तरीके से पशुओं की भी बायोमेट्रिक पहचान ली जाएगी और इस प्रक्रिया का नाम पशु आधार दिया गया है। वहीं पशुपालन एवं डेयरी सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि किसानों के लिए पशुपालन एटीएम मशीन के समान है, क्योंकि जिस तरीके से खुदरा विक्रेता के लिए दूध के उत्पादन में तेजी और सही रेट मिल रही है, उस तरीके से किसी भी उत्पाद में इतनी तेजी नहीं है। सरकार का ऐसा मानना है कि पशु का आधार कार्ड बन जाने से पशुओं की सेहत पर नजर रखने और डेयरी प्रोडक्ट को से जुड़े मार्केट को विस्तार करने में मदद मिलेगी। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कोई सरकारी कर्मी जो वेटनरी विभाग से जुड़े हो वह आपके दरवाजे तक आएंगे, आपके गाय और भैंस का डिजिटल आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद एक पीले कलर का प्लास्टिक का टैगिंग पशुओं के कान में लगा दिए जाएंगे। पशु आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया कई जगहों पर शुरू हो गई है, लेकिन पशुओं का आधार बनने के बाद किसानों को कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन फिलहाल एक नुकसान जरूर हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे किसान हैं जिनके पशुओं के कान में टैगिंग लगाने के बाद कान में घाव हो गया है और नतीजन उस टैगिंग को काट कर निकाला गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में एक बन्नी भैंस का किस्सा भी सुनाया, जो भैंस गुजरात के कच्छ की रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि बन्नी भैंस वहां के रेगिस्तान में ऐसे घुल मिल गई है कि लोगों को काफी आश्चर्य हो रहा है। वह दिन में वहां धूप रहती है, तापमान काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए बन्नी भैंस शाम ढल जाने के बाद जब तापमान कम हो जाती है तो रात में खुद से चरने के लिए निकल जाती है। इस दौरान बन्नी 15 से 17 किलोमीटर तक दूर अकेले चली जाती है और वहां से अकेले वापस भी आ जाती है। बन्नी इतनी समझदार है कि रेगिस्तान में पानी कम होता है तो वह कम पानी में भी अपना काम चला लेती है और आज तक कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि बन्नी कहीं खो गई हो या किसी गलत घर में चली गई हो। यह कहानी नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन में सुनाया गया था। इसके अलावा आपको यह बता दें कि पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में हर रोज लगभग 50 करोड़ लीटर दूध उत्पादन होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 176.3 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ। पूरी दुनिया में जितनी दूध उत्पादन होती है उसका लगभग 20% दूध का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। यही वजह है कि भारत दूध उत्पादन करने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इसका एक रीजन यह भी है कि भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है और लगभग हर किसान के पास 1 से 2 गाय या भैंस जरूर है। क्या आपके क्षेत्र में भी पशुओं का आधार बनना शुरू हो गया है? अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।